गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है दी हुई की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 95 है। ये क्लास 6 to 8 सभी के लिए, क्योंकि आज सैटरडे है और इसमें कॉमन वर्कशीट आती है। आज डेट है 6 फरवरी। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें बताया तो गया नहीं है हमें पढ़ना क्या है, बट हम पढ़ के पता कर ही लेंगे। करें। ट्रैफिक यातायात जाम अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीकों से प्रभाव डाल रही है। इससे बच्चे, बूढ़े, युवा वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां, कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बढ़ रही है। शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है, जिसका असर काम पर होता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, जिससे नींद न आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होती जा रही हैं, जो बीपी और शुगर की बीमारियों को न्योता देती हैं। ट्रैफिक जाम होने के कारण आप अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। तो देखिए, आप बता सकते हैं ना, जैसे स्कूल देर से पहुंचना, या फिर ट्रैफिक की वजह से काफ़ी सारे जैसे जो एम्बुलेंस वगैरह होती हैं, जो मरीज़ होते हैं वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे कई अभियान चलाए। आप अपनी तरह से इसी तरह से अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। तो ऐसे अभियान कैसे लिख सकते हैं आप? तो देखिए बच्चों, आप ये लिख सकते हैं, वाहन धीमा चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं, है ना। या फिर आप लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे में, तो ये भी लिख सकते हैं कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है ना। चलिए आगे करें। वैसे आप खुद से भी ट्राई करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इजी वर्कशीट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। बट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए करते हैं। ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं। उसमें आप भी अपने सुझाव को जोड़िए। कारपूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग की वो भी तो हम कर सकते हैं ना। एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, इससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा सही है। ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कई बार मतलब बहुत देर से बैठे हुए हैं। कई बार जब हम बहुत लंबी ट्रिप पर जाते हैं, तो ज़्यादातर हम चूज़ करते हैं कि हम अपनी कार से जाएं या फिर किसी ऐसे व्हीकल से जाएं जिससे हम आसानी से पहुंच सकें। बट उसमें प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि बीच में अगर ट्रैफिक मिल गया तो आपको कई देर एक जैसे ही बैठना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और काफ़ी देर तक चल रहा है आपको, तो बीच में 1-2 बार अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना चाहिए। ये तो कई बार होता है ना, झंझनाहट सी हो जाती है हमारे हाथ पैर में। ठीक है, कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होती है। अगर आप ढंग से बैठ के ड्राइविंग करेंगे, अच्छे से बैठ के ड्राइविंग करेंगे, तो प्रॉब्लम होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब अपने उपाय लिखते हैं। देखिए, आप लिख सकते हैं, अपने परिवेश को नियंत्रण में रखें, है ना। और या फिर ये, यदि शाम की खबरें आपको चिंतित कर जाती हैं, तो आप शाम में टीवी ऑफ कर रखें। ठीक है, तो ये मर्ज़ी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो मर्ज़ी है। ठीक है, यदि ट्रैफिक में आप तनाव ग्रस्त हो जाते हैं, तो भले ही दूर वाली पर कम भीड़ भाड़ वाली सड़क लें। यदि आपको बाज़ार जाना अच्छा नहीं लगता, तो आप ऑफ़लाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, हमारे घर से अगर दूर होता है मार्केट, तो हम क्या करते हैं, कई बार हमें प्रॉब्लम भी होती है जाने में, तो हम
क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ अवेलेबल है। थी ना बड़ी इजी सी वर्कशीट? होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने थॉट्स बताना बिल्कुल ना भूलें कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।